हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने मैथ्स एक्सरसाइज चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 में सेवेंथ सम देखा था। ठीक है, सेवेंथ सम देखा था। आज हम एथ सम देखते हैं। जो एथ सम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 15, फिर ब्रैकेट में है y माइनस 4 माइनस 2, फिर ब्रैकेट में है y माइनस 9 प्लस 5, फिर ब्रैकेट में है y प्लस 6 अब इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, ठीक है, इक्वेशन के बारे में समझा था कि इक्वेशन क्या होता है, इज इक्वल टू के दोनों साइड LHS एंड RHS दोनों साइड अगर कोई नंबर और कोई वेरिएबल दिया हो तो उसे हम वो जो बनेगा उसे हम बोलेंगे इक्वेशन। हमने लास्ट जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें हमने ये नहीं देखा कि इज इक्वल टू के इस तरफ RHS की तरफ 0 था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पर RHS इज इक्वल टू 0 है। ये जो RHS है इज इक्वल टू के इस तरफ, ये जो RHS है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, सेम सॉल्व ही करना है। जो लास्ट हमने सेवेंथ वाला सम देखा था, जो हमने लास्ट सेवेंथ सम देखा था, जहां हमने देखा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई टर्म है, सपोज ये ब्रैकेट ये 5 और ब्रैकेट के अंदर है 4z माइनस 15। ओके, ऐसा कुछ अगर सम आ रहा है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब सेवेंथ में कुछ ऐसा दिया था और इज इक्वल टू करके सेम कोई ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर टर्म्स दिए हुए थे, तो अगर ऐसा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 5 जो है ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है वो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर के टर्म दोनों टर्म्स के साथ होगा। मतलब ये 5 का मल्टीप्लाई 4z से भी होगा और ये 5 का मल्टीप्लाई 15 से भी होगा। क्लियर, ये हमने सेवेंथ सम में देखा था। सेम सेम अभी हमें एथ सम में देखना है, जहां पर ये जो 15 है, अगर फर्स्ट देखें ये जो 15 है उसका मल्टीप्लाई मैं y से भी करूंगी और सेम 15 का मल्टीप्लाई मैं 4 से भी करूंगी। अगर देखें कि कैसे होगा ये सॉल्व। अब जब मैं 15 का मल्टीप्लाई y से करूंगी, 15 का मल्टीप्लाई y से करूंगी तो क्या होगा, 15y आएगा, 15y। अब 15 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करूंगी, 15 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 60। बीच में माइनस की साइन, यहाँ कोई माइनस की यहाँ कोई साइन जो है वो चेंज नहीं होगी, जो ब्रैकेट में साइन दी हुई है वही साइन नीचे आएगी। अब यहाँ पर अगेन ये माइनस की साइन दी हुई है वो नीचे रखेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई y से भी करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई 9 से भी करेंगे। अगर सिर्फ एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, सपोज ये 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ तुमने y से किया और 9 से किया ही नहीं, तो आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर वाला जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर वाला जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई हमें ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म से करना है। अगर एक टर्म से किया ना तो आंसर गलत ही आएगा। अगर देखें कि 2 का अगर y से मल्टीप्लाई करें तो 2y सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2y। अब 2 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 18। क्या आएगा, 18। अब अगर याद है तो मैंने लास्ट में बताया था कि ब्रैकेट के बाहर, सपोज ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज होगी। क्लियर, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज होती है। अगर वो माइनस दी है, अगर ब्रैकेट के अंदर की साइन माइनस दी है तो प्लस हो जाएगी और प्लस दी है तो माइनस। कब होगा, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है -5 और 4z माइनस 15। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगी मैं, ये 5 का 4 से भी मल्टीप्लाई करूंगी और 15 से भी मल्टीप्लाई करूंगी। अगर 4 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा 20z, 20z हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 75। अब ये ब्रैकेट के अंदर कौन सी साइन है, माइनस की साइन है और ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है। अगर ब्रैकेट के बाहर ये वाली साइन अगर माइनस की है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ माइनस दी है तो नीचे क्या हो जाएगी, वो प्लस। अगर एग्जाम्पल यहाँ प्लस दी होती, यहाँ प्लस दी होती तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस हो जाता। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है। देखो अगर 2 के पहले हम देखेंगे, 2 के पहले हम देखें तो कौन सी साइन दी हुई है, माइनस की साइन दी हुई है। तो ये जो ब्रैकेट में साइन है माइनस की है, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा। ये याद रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन दी गई है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज होती है। अब आगे सॉल्व करें, ये प्लस सेम रहेगा ये वाला। अब 5 का y से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, 5 का y से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को अगर y से मल्टीप्लाई करें, 5 को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, 5y। ठीक है, और 5 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30, ब्रैकेट के बाहर अंदर जो साइन थी वो नीचे आ जाएगी। अब यहाँ साइन चेंज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर कौन सी साइन दी गई है,
प्लस की साइन दी गई। अब ये इज इक्वल टू 0, ये तो सेम ही रहेगा। क्लियर। अब इसे सॉल्व करें। यहाँ पर अब जो y y वाले टर्म्स है, ये 15y 2y एंड 5y, इससे अगर सॉल्व करें तो 15 यहाँ प्लस में है, यहाँ 15 के आगे कोई भी साइन नहीं दी है, तो मतलब क्या है, प्लस में है। तो 15 प्लस और ये माइनस, तो 15 प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 15 माइनस 2 कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, 15 माइनस 2 कितना होगा, 13 होगा। अब यहाँ पर 13y जो है, ठीक है, हम y सॉल्व कर रहे हैं अभी, 13y जो है वो प्लस में ही आएगा, वो माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 15 जो है वो बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। क्लियर। अब ये 13y आया, अब ये 5y नीचे नीचे रख देते हैं, 5y नीचे। अब ये -60, ये -60 और +18, -60 +18 कितना होगा, -60 +18 मतलब माइनस प्लस माइनस, मतलब 60 माइनस 18 करेंगे, 60 माइनस 18 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 42 आएगा। मैंने यहाँ लिखा 42। अब 42 के आगे कौन सी साइन लगेगी, यहाँ पर 42 के आगे माइनस की साइन लगेगी। क्यों माइनस की साइन लगेगी, क्योंकि यहाँ पर 18 और 60 में से, 18 और 60 में से बड़ा टर्म कौन सा है, 60 है, तो 16 के साथ कौन 60 के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -42। अब ये जो +30 है वो नीचे आ जाएगा, +30, ये इज इक्वल टू 0 सेम रहेगा। अब सॉल्व करें, जब 13y, ये 13y और ये 5y, 13y और ये 5y, इन दोनों को प्लस करना है। ये 13 के आगे कुछ भी नहीं है, कोई अगर साइन नहीं दी है तो वो क्या होगा, प्लस होगा। तो जब मैं 13 + 5 करूंगी तो क्या आएगा, 18 आएगा, यहाँ हो जाएगा 18y। 13 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18, और ये y सेम आ जाएगा 18y। अब ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब अगर 30 में से 42 माइनस करेंगे या 42 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। आंसर क्या आएगा, 12। यहाँ मैंने लिखा 12, लेकिन यहाँ पर अगर देखें कि 42 और 30 में से फिगर टर्म कौन सा है, बड़ा वाला टर्म कौन सा है, 42 है। क्लियर, 42 है और 42 पे कौन सी साइन है, माइनस की, तो यहाँ पर जो 12 है वो क्या कैसे आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पर 12 प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा, और ये इज इक्वल टू 0 जो है वो तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू 0 सेम। अब क्या करेंगे, ये +12 है ना, ये +12 को इधर लेके जाएंगे, +12 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, कैसे, अब ये 18y लिखा इज इक्वल टू, सॉरी -12 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगर एक तरफ माइनस की साइन है, हम उसकी प्लेस चेंज कर रहे हैं और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं, तो वो माइनस की साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर एक तरफ प्लस की साइन है, मुझे दूसरी जगह पर मतलब इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना है, तो प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाएगी। यहाँ पर -12 था, अगर उस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब देखें, मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, y की वैल्यू, तो क्या होगा, ये जो 18, ये y 18 जो है ना, 18 ये y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता कि 18 + y, 18 + y, तो यहाँ पर जो है ना, ये 18 प्लस में है, 18 के आगे कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस में है, तो मैं अगर इज इक्वल टू के उस तरफ अगर 18 को लेके जाती तो कैसे लेके जाती, -18। ठीक है, अगर इज इक्वल टू ये 8 + 18 + y, यहाँ पर अगर कोई भी साइन नहीं दी है, मतलब वो कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो यहाँ पर y के साथ 18 प्लस में है, तो वहां जाके वो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर y के साथ 18 मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12/18। क्लियर, 12/18। अब ये कैसे सॉल्व होगा, मतलब अगर ऐसा ना समझ में आए कि एक तरफ ये मल्टीप्लाई में कैसे हुआ, उधर जाके डिवाइड कैसे हुआ, तो एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ। यहाँ पर 18 जो है वो ऊपर है, इस तरफ जाके वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर था, दूसरी तरफ गया तो वो नीचे हो जाएगा। अब अगर इसको 2 की टेबल से कट करें तो यहाँ होगा 2 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 9। अब ये और फर्दर कट होगा, कैसे होगा, यहाँ पे 3 की टेबल चलाएंगे, ये हो जाएगा 3 2 और ये हो जाएगा 3 3 तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 2/3। ये मुझे किसकी वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली। मुझे यहाँ पर बोला था 5y की वैल्यू, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मुझे क्या मिली, y की वैल्यू 2/3।
ठीक है। अब जैसे y की वैल्यू 2/3 मिली, 8th का आंसर मिल गया। अब 9th की तरफ बढ़े, तो जैसे हमने 8th में ब्रैकेट सॉल्व किया, मतलब यहाँ पर 8th में हमने देखा ब्रैकेट के बाहर अगर कोई टर्म है तो उसका मल्टीप्लाई हम अंदर वाले दोनों टर्म से करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स है उसका मल्टीप्लाई हम दोनों से करेंगे। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर 3 जो है वो बाहर वाला टर्म है, मतलब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई अंदर के दोनों टर्म से होगा। सेम यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा। अब लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में इज इक्वल टू के बाहर 0 था, क्लियर, तो हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमने एक ही जगह पर साइन चेंज की, वो यहाँ जब ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन हो। ओके, अब यहाँ तो इज इक्वल टू 0 था तो हमें कोई इतना इशू हुआ नहीं, क्लियर। अभी ये सम अगर देखें, ये सम अगर हम देखें तो इसमें इज इक्वल टू के बाद भी कुछ टर्म्स दिए हुए, यहाँ पर तो 0 था, एथ वाले टर्म, एथ वाले सम में 0 था, लेकिन ये वाले सम में दोनों तरफ कोई ना कोई टर्म्स दिए हुए। तो हम अगर सॉल्व करें तो जैसे हमने लास्ट में किया था, ये 3 का मल्टीप्लाई 5z से भी करेंगे और ये 3 का मल्टीप्लाई 7 से भी करेंगे, दोनों से करेंगे। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूंगी तो कितना आंसर आएगा, 15, और ये z सेम 15z आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 21 से करें तो 3 का मल्टीप्लाई 21 से करें तो क्या आंसर आएगा, -21। सॉरी, 3 का मल्टीप्लाई हम 7 से करें, 3 का मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -21। ये माइनस की जो ब्रैकेट के अंदर साइन थी वही नीचे आएगी, अब वो नीचे आके वो प्लस की साइन नहीं हो जाएगी, साइन वही रहेगी। अब यहाँ पर माइनस, अगेन ये ब्रैकेट के बाहर जो साइन थी माइनस, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 9z से भी करना है और 2 का मल्टीप्लाई 11 से भी करना है। तो जब मैं 2 का मल्टीप्लाई 9z से करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 18z, और 2 का मल्टीप्लाई जब मैं 11 से करूंगी तो 22, यहाँ आ जाएगा 22। लेकिन अब हमने जैसे लास्ट सम में देखा था कि 2 के पहले, यहाँ मतलब ब्रैकेट के बाहर कौन सी साइन थी, माइनस की, तो जब वो ब्रैकेट की साइन जो थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई, माइनस की प्लस हो गई। अब सेम यहाँ पर है, ये ब्रैकेट के बाहर कौन सी साइन है, माइनस की, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर माइनस दिया है मतलब वो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, माइनस का प्लस होगा और प्लस का माइनस होगा, क्लियर। अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई मैं 8 से भी करूंगी और 4 का मल्टीप्लाई मैं 13 से भी करूंगी। जब 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 32, ठीक है, 4 2 जा 30, 4 8 जा 32, ये 32 है। अब जब 4 का मल्टीप्लाई मैं 13 से करूंगी तो क्या आंसर आएगा, 52 माइनस 52, और ये -17 तो एज इट इज ही रहेगा, क्लियर। हाँ, अब यहाँ पर 4 के आगे कोई भी साइन नहीं थी, मतलब प्लस की साइन हुई, तो हमने ब्रैकेट की साइन चेंज नहीं की, यहाँ पर हमने ब्रैकेट की साइन चेंज नहीं की, यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट के अंदर जो साइन थी वो नीचे रखी, बस हमने साइन कहाँ चेंज की, यहाँ पर, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन थी तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो गई, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, जो सिमिलर टर्म्स है, हमने देखा था लास्ट वीडियोस में कि जो सिमिलर टर्म्स है उनको एक तरफ ले लेंगे और बाकी जो सिर्फ न्यूमेरिक है, जो सिर्फ नंबर है, उनको एक तरफ ले लेते हैं। अब जो वेरिएबल के साथ टर्म्स है उनको अगर एक तरफ लें तो कैसे होगा, ये 15z तो यही है तो इसको यही रहने देते हैं, ये 18z, ये 15z, 18z और ये 32z, जिसके साथ ये नंबर्स के साथ वेरिएबल है तो ये सिमिलर हुए तो इनको एक तरफ ले लेते हैं, जहां पर 15z वही है वो यही रहेगा, 18z भी, 18 के आगे कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, ठीक है। अब वो नीचे, अगर वो नीचे आ रहा है, ठीक है, हम नीचे ला रहे हैं तो वो प्लस नहीं हो जाएगा, वो माइनस ही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, ये माइनस की क्या करते हैं, जब नीचे लाते हैं तो प्लस हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो प्लस हो जाएगा तो आंसर गलत आएगा। अब ये 32z उस तरफ है, ये इज इक्वल टू की साइन है, इज इक्वल टू के उस तरफ है 32z, अब 32 जो है वो प्लस में है, 32 यहाँ पर कैसे है, प्लस में, इज इक्वल टू के इस तरफ मुझे लेके आना है, इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 32z, क्लियर, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था मैं इस तरफ लेके आई तो माइनस हो जाएगा। अब इज इक्वल टू नंबर एक तरफ, ये -52 तो वही है, वो -52 रहेगा, -17 की भी मैंने प्लेस चेंज नहीं की तो वो भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर अब जो नंबर दिए हुए वो दिया है 21 दिया हुआ है और एक दिया है 22, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो हमने क्या किया, वेरिएबल वाला एक तरफ ले लिया और जो विथआउट वेरिएबल था उनको एक तरफ ले लिया। अब अगर देखिए 21 माइनस में है, 21 इस तरफ माइनस में, अगर मैं इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +21, यहाँ क्या हो जाएगा +21। अब
ये प्लस 22 है, 22 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -22। क्लियर, -22। अब अगर सॉल्व करें, पहले ये वाले, पहले इतना सॉल्व करते हैं कि प्लस माइनस माइनस, 15 के आगे कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस की साइन है, तो 15 प्लस माइनस माइनस, तो 15 माइनस 18 करेंगे 3 आएगा, 15 माइनस 18 किया 3z। अब ये जो 3 है ना ये माइनस में आएगा, पता चल गया होगा कैसे कि यहाँ पर 18 जो है, 15 और 18 में से बड़ा वाला टर्म कौन सा है, 18 का है, तो जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि 18 के बाहर कौन सी साइन है, 18 के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, और ये -32z, -32z। क्लियर। अब अगर इसे सॉल्व करें, पहले हम इतना सॉल्व करेंगे कि माइनस माइनस प्लस, -52, 52 के आगे माइनस की साइन है, 17 के भी आगे कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो माइनस माइनस प्लस। जब हम 52 में 17 प्लस करेंगे, यहाँ पर 52 प्लस 17 किया तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 और ये 5 1 69। ठीक है, ये 69 आंसर आया। अब यहाँ पर -69 आएगा, -69 कैसे आएगा, क्योंकि 52 है, इन दोनों में से बड़ा नंबर 52 है और 52 के साथ माइनस की साइन है, तो आंसर भी कैसे आएगा, माइनस में आएगा। अब ये +21 और -22, इनको एज इट इज लिख देते। अब फिर सॉल्व करें आगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस नंबर के, 32 के भी आगे माइनस है, 3 के भी आगे माइनस, तो ऐसे ही सॉल्व होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 32 प्लस 3 करेंगे, क्या करना है, 32 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 35, 32 प्लस 3 35, और ये z जो सेम है वही रहेगा। अब यहाँ पर -35z आएगा, वाई -35, क्योंकि यहाँ जो बिगर टर्म है 32 है, 32 और 3 में से बिगर टर्म कौन सा है, 32 है, और 32 के साथ माइनस की साइन है, तो -35z। जब माइनस माइनस प्लस किया, 32 और 3 को प्लस किया, 35z। अब आगे सोल्व करें, इज इक्वल टू के उस तरफ, RHS की तरफ, तो यहाँ पर हम पहले अब इसको सोल्व करेंगे, ये -69 वही रहेगा, अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 22 माइनस 21 1 आएगा। अब ये जो 1 है ना ये भी माइनस में आएगा, पता चल गया होगा, इन दोनों में से बिगर टर्म कौन सा है, 22 है, बिगर टर्म 22 है, और 22 के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन, यहाँ आ जाएगा -1। अब ये -35z तो यही रहेंगे, हमें यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 69 प्लस 1 करेंगे 70 आएगा, 69 प्लस 1 70। यहाँ पर अगर देखिए कि बड़ा टर्म जो है, जो बड़ा टर्म है वो प्लस सॉरी माइनस में है, तो नीचे आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पर जो है ये दोनों तरफ इज इक्वल टू के दोनों तरफ माइनस की साइन है, तो वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, इज इक्वल टू के दोनों तरफ, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस, तो दोनों कट हो जाएगी। अब यहाँ पर 35 जो था ना, यहाँ पर जो 35 था वो z के साथ, यहाँ पर 35 जो था वो z के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब z इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 35, 70 डिवाइड बाय 35। ओके, यहाँ तो ऐसा ना समझ में आता हो तो यहाँ पर 35 जो था वो ऊपर था, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके वो नीचे हो जाएगा, तो मुझे z की वैल्यू मिलेगी 2, z की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, 35 वन जा एंड 35 टू जा। क्लियर, जैसे हमें 8th में y की वैल्यू मिली 2/3, वैसे हमें 9th में z की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। अब जैसे लास्ट में हमने 9th सम देखा, अब अगर 10th सम देखे, जो एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट सम है और ये चैप्टर का भी लास्ट सम, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट और 8th और 9th सम में जो था वही सेम कॉन्सेप्ट है कि ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लाई हमें ब्रैकेट के अंदर के टर्म से करना है। तो अगर हम 0.25 मतलब ये जो 0.25 जो है उसका मल्टीप्लाई हम 4 से भी करेंगे, 4f से भी करेंगे, और 0.25 का मल्टीप्लाई हम 3 से भी करेंगे। क्लियर, यहाँ पर भी 0.05 का मल्टीप्लाई हम 10f से भी करेंगे और 0.05 का मल्टीप्लाई में 9 से भी करेंगे। अगर देखें कि 0.25 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे, 0.25 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा,
मतलब 0.25 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करें तो क्या आएगा 1, और ये f तो वही रहेगा 1 के साथ जो f है वही। अब 0.25 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगी तो मेरा आंसर आएगा -0.75। क्या आएगा आंसर? -0.75। क्लियर? ये माइनस की जो साइन थी वही नीचे आएगी। अब इज इक्वल टू, अब जब 0.05 का मल्टीप्लाई मैं 10 से करूंगी, 0.05 का मल्टीप्लाई मैं 10f से करूंगी तो क्या आएगा 0.5f। ठीक है, 0.05 का मल्टीप्लाई मैं 10f से करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 0.5f। अब 0.05 का मल्टीप्लाई अगर 9 से करें तो क्या आएगा -0.45, -0.45। ये माइनस की जो ब्रैकेट के अंदर साइन थी वही नीचे आएगी, नीचे होके वो प्लस नहीं होती है। अब जो सिमिलर टर्म्स है, मतलब जो वेरिएबल के जो टर्म्स है उनको एक तरफ ले लेते हैं, मतलब 1f और यहाँ पर ये 0.5f है तो वो प्लस में है, आगे कोई भी साइन नहीं है तो कौन सी साइन है? प्लस में है। तो अगर 0.5 उधर जाएगा, प्लस जो है प्लस 0.5f जो प्लस में है वो अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -0.5f। क्लियर? अब ये -0.4 है, वो उसकी थोड़ी हमने प्लेस चेंज की, बस उसको ऊपर से नीचे लाए तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी। अब यहाँ सिर्फ नंबर वाला कौन सा है? ये वाला है, -0.75। कौन सा है? -0.75। तो अगर -0.75 उस तरफ जा रहा है इज इक्वल टू के उस तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +0.75। क्लियर? अब सॉल्व करें, जब 1 को 0.5 में से माइनस करेंगे, 1 को 0.5 में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.5f, f तो वही रहेगा। अब इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो जब 0.45 माइनस 0.75 करेंगे तो आंसर आएगा 0.30। अब ये जो 0.30 जो है वो प्लस में आएगा। ठीक है, क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो बिगर टर्म है, इन दोनों में से जो बड़ा वाला टर्म है वो 0.45 नहीं, कौन सा है? 0.75। क्लियर? ये जो 0.75 है वो बड़ा वाला टर्म है, इसके साथ कौन सी साइन है? प्लस की साइन है, तो 0.30 कौन से आएगा? प्लस में आएगा। अब f की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, तो f इज इक्वल टू 0.30 डिवाइड बाय 0.5। क्लियर? मतलब यहाँ पर जो है 0.5, यहाँ पर 0.5 जो है वो f के साथ मल्टीप्लाई में था तो उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या तो फिर ये इधर ऊपर था तो उधर जाके वो नीचे हो जाएगा। अब f की वैल्यू क्या मिलेगी? f की वैल्यू मिलेगी 0.6। कैसे? तो 0.5 वन जा एंड 0.5 0.6 जा, 0.5 को जब हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.30। तो f की वैल्यू क्या मिली? 0.6। ये मुझे f की वैल्यू मिली। तो जैसे आज हमने चैप्टर सेकेंड खत्म किया, चैप्टर सेकेंड में हमने इक्वेशन के बारे में समझा, वेरिएबल क्या होता है वो देखा, वन वेरिएबल क्या होता है वो देखा, लीनियर इक्वेशन के बारे में समझा। अब आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।